हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल में रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी पर। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में भारत की आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो कि अब बिहार तक न्यूज़ चैनल से ये वीडियो हमें मिला है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी और आप भी चलिए जानते हैं बिहार के उन महारथियों, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। तो शुरू करते हैं। न सर झुका है कभी और न झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पर जिए सच में जिंदगी है वही। नमस्कार, सही बात है। मैत्रेयी और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बिहार के ऐसे 5 स्वतंत्रता सेनानियों की जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिए हैं। पहला नाम है वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक चुनिंदा बैंड का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपने सेनाओं को बलिया के रास्ते हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। और फिर क्या था, अंग्रेजों का सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर गंगा के तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह का इंतजार करने लगा। और इसी बीच वीर कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान से अपने सेनाओं को गंगा पार करा दिया। क्या बात है। जब डगलस को ये खबर मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा पार कर चुके थे। एक अंतिम नाव बच गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। डगलस को अच्छा मौका मिला और उसने गोलियां की बरसात की और गोली जाकर कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लग गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब ये हाथ तो बेकार हो ही गया है, तो अब इसे काट दिया जाए। उन्होंने उसी वक्त गंगा की ओर देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर फेंक दिया और ऊंचे स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की इस अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ओ भाई। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, बाबूजी एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्गों के चैंपियन, एक उत्कृष्ट सांसद, एक सच्चे लोकतंत्रवादी, एक प्रतिष्ठित केंद्रीय मंत्री, एक सक्षम प्रशासक और एक असाधारण प्रतिभाशाली वक्ता। उनका एक विशाल व्यक्तित्व था और उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रतिबद्धता, समर्पण और भक्ति के साथ आधी सदी से अधिक समय तक लंबी पारी खेली। 1977 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी अपार लोकप्रियता को साबित कर दिया। जगजीवन राम द्वारा संबोधित की जाने वाली एक रैली में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक मतदान को रोकने के प्रयास में तब तक एक सरकारी चैनल दूरदर्शन ने ब्लॉकबस्टर बॉबी को अपनी रविवार की शाम की फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया। हालांकि उनकी रैली में हजारों लोग शामिल हुए और एक अखबार की हेडलाइन में इसे इस तरह रखा, बाबू ने बॉबी को हराया। जगजीवन उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ यार। ड्राइंग रूम के नेताओं और लोगों के बीच के अलगाव के विपरीत है। उन्होंने लगातार 8 बार आम चुनाव जीते और यही उनकी सामूहिक अपील का प्रमाण है। जगजीवन राम की छवि जनता के साथ उनके लंबे और घनिष्ठ जुड़ाव से विकसित हुई है। तीसरा नाम है जयप्रकाश नारायण, भारतीय राजनीतिक नेता और सिद्धांतकार। नारायण की शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हुई। 1929 में भारत लौटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।
1932 में उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। रिहा होने पर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान का नेतृत्व किया और संगठन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने जेपी के बारे में लिखा था कि वह मुझसे कई बुनियादी बातों पर अलग है, लेकिन मेरे मतभेद जितने महान हैं उसके अदम्य साहस और एक व्यक्ति के लिए अपने देश के प्यार और उसके बलिदान को अनदेखा नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा है उनका घोषणा पत्र, हालांकि मैं उनमें व्यक्त करने कुछ विचारों से वाकिफ नहीं रखता, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति और विदेशी प्रभुत्व की उनकी अधीरता के अलावा कुछ भी नहीं चलता। यह एक ऐसा गुण है जिस पर किसी भी देश को गर्व होता है। अगला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वही भारतीय राजनीतिक पहले राष्ट्रपति और वो बिहार से थे। पत्रकार और भारत के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। क्या वह बात है। स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी के साथी भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934, 1939 और 1947 में अध्यक्ष थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए 1920 में अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी। राष्ट्रवादी हित में एक सक्रिय पत्रकार बनकर उन्होंने अंग्रेजी में सर्च लाइट के लिए लिखा, हिंदी साप्ताहिक देश की स्थापना और संपादन किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अपना आजीवन अभियान शुरू किया। असहयोग गतिविधियों के लिए अंग्रेजों द्वारा कई बार जेल में बंद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के लिए जेल में लगभग 3 साल सेवा की। 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, जबकि नेहरू द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा। हर चुनाव में राजेंद्र प्रसाद को भारी अंतर से जीत मिली। नेहरू के साथ उनके मतभेद जारी रहे, खासकर हिंदू कोड बिल के दौरान, जिसके बारे में प्रसाद का मानना है कि यह प्रगति के आलोक में भारत की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करेगा। अगला नाम है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ रहे हैं। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। बिहार विभूति लगातार गांधी जी समेत कई महान क्रांतिकारियों के साथ रहे, फिर चाहे वह नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर स्थानीय लोगों की कोई ज़रूरत। साल 1934 में आई इस आपदा ने राज्य में तबाही मचा दी। आधिकारिक तौर पर 7,000 से ज़्यादा मौतें हुई और लाखों बेघर हो गए। जेल से निकलते ही डॉक्टर सिंह तुरंत पीड़ितों की देखभाल में लग गए। इसी दौर में डॉक्टर सिंह की पहचान बिहार के लोक नेता के तौर पर उभरी। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने बहुत से काम किए, खासतौर पर श्रमिकों के हित में उन्होंने बिहार केंद्रीय श्रम परामर्श समिति बनाई। इस दौरान जो नियम बनाए गए वो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने खेती किसानी के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। पूसा का कृषि अनुसंधान फॉर्म इन्हीं की देन है। अपने ऐसे ही योगदानों के कारण उन्हें बिहार विभूति की उपाधि मिली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक। तो इन 5
मैं तो सुपरस्टार्स कहूंगा। इन सुपरस्टार्स के बारे में क्या आप लोग जानते थे? ये आजकल के सुपरस्टार्स नहीं जो छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये असल हीरो है, ये असल सुपरस्टार है जिन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश का गर्व, पूरे देश का मान बढ़ाया है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक ही स्वार्थ था, देशभक्ति। और ये स्वार्थ था तो मतलब ये कहते हैं ना, एक अच्छा वाला स्वार्थ था इनके अंदर कि देश को आज़ाद कराना, फिर आज़ादी के बाद उस देश की संरचना, संकल्प से देश को अच्छे तरीके से चलाना, इस तरह के बहुत सारे योगदान इन्होंने दिए हैं। अपने योगदानों से देश को आज़ाद कराया है। तो क्या कहते हैं आप लोग? क्या आप लोगों को इससे पहले इनके बारे में पता था, या पता था तो किन किन के बारे में पता? कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले जो नाम लिया गया था, जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह, मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूँ कि इन्होंने अंग्रेज़ों से बचने के लिए इनकी गोली लग गई। सबको पहले इन्होंने एज अ नेता, जो एक रियल लीडर होता है ना, वो पहले अपनी सेना को निकालता है, सुरक्षित करता है, फिर निकलता है। और वैसा ही इन्होंने किया, अपनी सेना को पहले उन्होंने सुरक्षित किया और फिर वहाँ से निकले। तो अंग्रेजों ने उन पर ऊपर गोलियाँ चला दी और उसमें से एक गोली उनके हाथ पे लगी और उन्होंने अपने हाथ को ही गंगा मैया को समर्पण में दे दिया कि माँ ये हमारी कुर्बानी कबूल करो। तो व्हाट अमेजिंग, ब्रेव, बहुत ज़्यादा ब्रेव लीडर, मतलब नेता। ये है रियल लीडर। आजकल के नेता नहीं, अपनी जेब भरो को जनता जाए भाड़ में। हाँ। ये है आज के नेता होते हैं जो अपनी जेब भरते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और उन्हीं के राज्य, जिले या देश की जो आम जनता है वो कहीं पे भीख मांग रही है, कहीं खाने को तरस रही। तो ये नेता नहीं, नेता ये थे जिन्होंने अपने अनुयायियों को आगे जाने दिया और ख़ुद अपना हाथ कुर्बान करके फिर निकल गए, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। ये सबसे अच्छी बात थी। बहुत अमेजिंग लगी मुझे स्टोरी, और सच में कहीं ना कहीं आता है यार, हमारे देश में इतने महान लोग थे। अच्छा लगता है, प्राउड। आप लोगों को प्राउड फील होता है नहीं? इनमें से किन किन के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी और बारे में कोई और जानकारी आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।